क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि इस देश में हो या इस पूरे संसार में इनको मानने वाले और इनको धर्म के मानने वाले लोग ही रहने का अधिकार उन्हीं को है और किसी को नहीं है। और वो मानसिकता उनकी दर्शाता है। जो लोग समाज हितैषी नहीं है उनको मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। राजस्थान की भूमि से चलकर हरियाणा पहुंचे हैं बाबा बालकनाथ जी। यहां पर कंवरपाल जी का उन्होंने प्रचार प्रसार किया और पूरे हरियाणा में भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं। महाराज जी, कैसे आप देख रहे हैं इस तस्वीर को, कैसे देख रहे हैं? आप जब आए हैं इससे 24 घंटे पहले एक बयान इसी धरती से यहाँ से निकलता है कि आप सभी एकजुट हो जाइए, आप सभी कसर मत छोड़िए, क्योंकि 10 साल की जो रड़क है वो हम 1 साल में पूरा कर देंगे। इसको कैसे देखते हैं महाराज? देखिए, ये वही मानसिकता है। इन लोगों ने सदैव समाज को बांटने का काम किया है, जाति पाति में लड़ाने का काम किया है और एक समाज विशेष के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया है। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि इस देश में हो या इस पूरे संसार में इनको मानने वाले और इनको धर्म के मानने वाले लोग ही रहने का अधिकार उन्हीं को है और किसी को नहीं है। और वो मानसिकता उनकी दर्शाता है। देखिए, कितना ही छुपा ले आदमी और कितना ही सामाजिक व्यक्ति बनने का चोला पहले, लेकिन उसकी जो सोच है, उसके जो विचार हैं वो उभर कर आते ही हैं और वही विचार आए हैं। और इस चीज़ों को सब हमारे जगाधरी की प्रदेश की जनता समझती है। इसका निर्णय तो जनता कर ही चुकी है। उन लोगों को उनका जो सही स्थान है, उनका सही स्थान है हार, वो हार उनको मिलकर रहेगी। लेकिन हरियाणा में हमने देखा आमतौर पर जो चुनाव है वो किसान की बात की होती है, गांव देहात की होती है, विकास की होती है। लेकिन विकास से उलट यहाँ पर जिस तरीके से एकजुटता की बात हो रही है कि आप सभी जुड़ जाइए, क्या ये चुनाव किसी और दिशा में जा रहा है इस बार हरियाणा? देखिए, वो लोग, मैं कह रहा हूँ ना, उन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि भारत को आज़ाद हुए आज 77 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, लेकिन आज़ादी के बाद में भी मूलभूत सुविधाओं के लिए भारत का गरीब, भारत का किसान, भारत का युवा, भारत के आम गरीब गृहिणी जो है कि उनके लिए अभाव था, बड़े परेशान रहते थे, उनको दिक्कतें महसूस करनी पड़ती थी। रसोई गैस का सिलेंडर समय पर नहीं मिलता था। लेकिन विकास को देखने का करीब से मौका और विकास को अनुभव और अनुभव के साथ में उसको उपभोग करने का अवसर मोदी जी ने 14 के बाद में आने का दिया है और लोगों ने आज देखा है करीब से कि विकास इसको कहते हैं। तो भारत की जनता बहुत जागरूक है, बहुत समझ चुकी है और उन लोगों ने कभी देश का विकास किया नहीं है। वो लोग तो इसी भावना के साथ में, इसी कार्यशैली से चुनाव लड़ते हैं कि लोगों को आपस में लड़ाया जाए, जाति पाति पर लड़ाया जाए। कभी इस कोने में आरक्षण के नाम पे लड़ाई करा दी, कभी उस कोने में धर्म के नाम पर लड़ाई करा दी। लेकिन अब देश की जनता समझ चुकी है। अगर कोई ऐसी मानसिकता रखता है जो हमारे देश में धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करेगा, हमारे देश की ताकत आज उनको उनके मंसूबे कभी पूरा नहीं होने देगी। क्योंकि जो लोग समाज हितैषी नहीं है उनको मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव हुए उसके बाद हरियाणा में जो विपक्ष बड़ा आश्वस्त नजर आ रहा है, बहुत उम्मीद उन्हें लग रही है कि इस बार कुछ हवा उनकी चल रही है। उनको जी लेने दो आनंद से, 8 तारीख तक जी लेने दो, क्योंकि कुछ तो समय है। ये चुनाव के समय पर ही तो वो लोग थोड़ा सा अपना मन बहला लेंगे कि हम जीत रहे हैं। लेकिन चुनाव के बाद में आने वाले 5 वर्षों तक, जैसे 10 साल तक वो लोग लुकते रहे, छिपते रहे और अपने किए हुए भ्रष्टाचारों के जो है कि उनसे बचने का कार्यक्रम करते रहे, वो आगे भी उसी तरह से करेंगे। उन लोगों को कोई अवसर हरियाणा की जनता देने वाली नहीं। जी, कैसे आप देख रहे हैं इस तस्वीर को, कैसे देख रहे हैं? आप जब आए हैं इससे 24 घंटे पहले एक बयान इसी धरती से यहाँ से निकलता है कि आप सभी एकजुट हो जाइए, आप सभी कसर मत छोड़िए, क्योंकि 10 साल की जो रड़क है वो हम 1 साल में पूरा कर देंगे। इसको कैसे देखते हैं महाराज? देखिए, ये वही मानसिकता है। इन लोगों ने सदैव समाज को बांटने का काम किया है, जाति पाति में लड़ाने का काम किया है और एक समाज विशेष के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया है। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि इस देश में हो या इस पूरे संसार में इनको मानने वाले और इनको धर्म के मानने वाले लोग ही रहने का अधिकार उन्हीं को है और किसी को नहीं है। और वो मानसिकता उनकी दर्शाता है। देखिए, कितना ही छुपा ले आदमी और कितना ही सामाजिक व्यक्ति बनने का चोला पहले, लेकिन उसकी जो सोच है, उसके जो विचार हैं वो उभर कर आते ही हैं और वही विचार आए हैं। और इस चीज़ों को सब हमारे जगाधरी की प्रदेश की जनता समझती है। इसका
निर्णय तो जनता कर ही चुकी है। उन लोगों को उनका जो सही स्थान है हार, वो हार उनको मिलकर रहेगी। लेकिन हरियाणा में हमने देखा आमतौर पर जो चुनाव है वो किसान की बात की होती है, गांव देहात की होती है, विकास की होती है, लेकिन विकास से उलट यहाँ पर जिस तरीके से एकजुटता की बात हो रही है कि आप सभी जुड़ जाइए, क्या ये चुनाव किसी और दिशा में जा रहा है इस बार हरियाणा? देखिए, वो लोग, मैं कह रहा हूँ ना, उन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारत को आज़ाद हुए आज 77 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। लेकिन आज़ादी के बाद में भी मूलभूत सुविधाओं के लिए भारत का गरीब, भारत का किसान, भारत का युवा, भारत के आम गरीब गृहिणी जो है कि उनके लिए अभाव था, बड़े परेशान रहते थे, उनको दिक्कतें महसूस करनी पड़ती थी, रसोई गैस का सिलेंडर समय पर नहीं मिलता था। लेकिन विकास को देखने का करीब से मौका और विकास को अनुभव और अनुभव के साथ में उसको उपभोग करने का अवसर मोदी जी ने 14 के बाद में आने का दिया है, और लोगों ने आज देखा है करीब से कि विकास इसको कहते हैं। तो भारत की जनता बहुत जागरूक है, बहुत समझ चुकी है, और उन लोगों ने कभी देश का विकास किया नहीं है। वो लोग तो इसी भावना के साथ में, इसी कार्यशैली से चुनाव लड़ते हैं कि लोगों को आपस में लड़ाया जाए, जाति पाति पर लड़ाया जाए। कभी इस कोने में आरक्षण के नाम पे लड़ाई करा दी, कभी उस कोने में धर्म के नाम पर लड़ाई करा दी। लेकिन अब देश की जनता समझ चुकी है। अगर कोई ऐसी मानसिकता रखता है जो हमारे देश में धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करेगा, हमारे देश की ताकत आज उनको, उनके मंसूबे कभी पूरा नहीं होने देगी। क्योंकि जो लोग समाज हितैषी नहीं है, उनको मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव हुए उसके बाद हरियाणा में जो विपक्ष बड़ा आश्वस्त नजर आ रहा है, बहुत उम्मीद उन्हें लग रही है कि इस बार कुछ हवा उनकी चल रही है। को जी लेने दो आनंद से, 8 तारीख तक जी लेने दो, क्योंकि कुछ तो समय है। ये चुनाव के समय पर ही तो वो लोग थोड़ा सा अपना मन बहला लेंगे कि हम जीत रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद में आने वाले 5 वर्षों तक, जैसे 10 साल तक वो लोग लुकते रहे, छिपते रहे और अपने किए हुए भ्रष्टाचारों के जो है कि उनसे बचने का कार्यक्रम करते रहे, वो आगे भी उसी तरह से करेंगे। उन लोगों को कोई अवसर हरियाणा की जनता देने वाली नहीं है। आपको तस्वीर दिख रही है, आप तो लगातार घूम रहे हैं, आपको हरियाणा में क्या दिख रहा है? बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत अच्छा। तो बाबा बालकनाथ जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आश्वस्त है और तस्वीर जो है वो बदलेगी, और इस हवा को कहीं ना कहीं वो देख पा रहे हैं। हरियाणा से कैमरा मैन अंकित के साथ नवीन चौहान, जगाधरी, हेडलाइंस इंडिया।